देवभूमि ऋषिकेश में इस वक्त मैं खड़ा हूँ दिल्ली से करीबन 250 किलोमीटर की दूरी पे। फाइनली मैं पहुँच गया हूँ देवभूमि ऋषिकेश में। और ऋषिकेश के यहाँ पहुँचने के बाद जो यहाँ का सबसे फेमस अट्रैक्शन है राम झूला, और उसके ऊपर इस वक्त मैं वॉक कर रहा हूँ। करीबन 750 मीटर की ऊंचाई पे ये झूला बना हुआ है और किसी भी पिलर के सपोर्ट पे ये झूला नहीं बना हुआ है और सस्पेंशन ब्रिज है। और अगर आप देखेंगे ये आयरन की सारी ये रोप हैं जिसके ऊपर इस ब्रिज को बनाया गया है। ये सामने 450 मीटर की करीबन आधा किलोमीटर की इसकी लंबाई है और ये ऋषिकेश के ईस्ट साइड को नॉर्थ साइड से जोड़ता है। जो मेन पर्पस इसका था वो शिवानंद आश्रम को जोड़ने का था। 1986 में PWD ने इसको शिवानंद आश्रम की सहायता से इसको बनाया गया था। अब यहाँ पे आप सारे टूरिस्ट इस गंगा रिवर को, पवित्र गंगा रिवर को क्रॉस कर सकते हैं। और जब आप इस पर चलते हैं आपको एक तरीके से झूले का एहसास होता है और ये पूरा ब्रिज हिलता है जो कि आपको एक लाइक ए काइंड ऑफ स्मॉल स्विंग की फील देता है, जैसे कि आप किसी बच्चे के झूले पे झूल रहे हैं। तो ऋषिकेश के वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन इज़ द राम झूला। उसके ऊपर मैं अभी वॉक कर रहा हूँ और यहाँ से देखने वाला जो दृश्य है बहुत ही मनमोहक है। इतनी ठंडी हवा चल रही है मैं आपको बता नहीं सकता। मैं इस वक्त सेंटर पे पहुँच गया हूँ और इस वक्त ये राम झूला। और यहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है लक्ष्मण झूला, जो इस वक्त बंद हो चुका है बिकॉज वहाँ की कुछ रोप टूट गई है। ऋषिकेश की मेन सिटी से करीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पे ये झूला पड़ता है और आप यहाँ को इस झूले को देखने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ पे आते हैं। और ये इतना खूबसूरत है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और अगर आप वहाँ पे साइड में देखेंगे तो एक बीच काइंड ऑफ फीलिंग मिलती है। गंगा बीच कहा जाता है उसको, मुन्नी की रेती। सो आप एक बीच की भी फील ले सकते हैं। पर सबसे बेस्ट पार्ट है जब इस पर आप चलते हैं तो एक स्पंजी फील का आपको आनंद का अनुभव होता है, जैसे कि आप किसी कारपेट पे चल रहे हैं और वो कारपेट भी किसी स्विंग के ऊपर है। सो राम झूला क्रॉस करने के बाद, राम झूला के दर्शन करने के बाद अब मेरा जो दूसरा पड़ाव है वो है नीलकंठ महादेव। मुझे किसी ने बताया नीलकंठ महादेव के लिए आपको वहाँ सामने से शेयरिंग टैक्सीज़ मिलती हैं जिसका किराया करीबन 200 रुपये है और 200 रुपये में वो आपको अप डाउन ले जाते हैं, जो कि करीबन यहाँ से 33 किलोमीटर की दूरी पे है। टोटल एक्सकर्शन में, टोटल घूमने में करीबन आपको 2 से 3 घंटे का टाइम लग सकता है। 1 घंटा जाना, 1 घंटा आना और 1 घंटा वहाँ का एक्सप्लोरेशन का। नीलकंठ महादेव जो आपका मंदिर है उसकी बहुत मान्यता है, उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊँगा। इस वक्त मैं बाबा नीलकंठ महादेव के दर्शन करने जा रहा हूँ और नीलकंठ महादेव सीधे अगर देखेंगे आप वहाँ पे बैठे हैं। यहाँ से करीबन 33 किलोमीटर का डिफरेंस है। सो अभी मैं कैब करने वाला हूँ। कैब करके मैं वहाँ जाऊँगा। करीबन 200 रुपये का किराया है आने और जाने का। यहाँ से शेयरिंग टैक्सी चलती है, उस टैक्सी से मैं अभी पहुँचूँगा बाबा नीलकंठ महादेव के और मैं आपको उनके दर्शन करवाता हूँ। तो राम झूला जो मैं क्रॉस करके आया था वो ले जाता है सरोगा आश्रम की तरफ। सामने देखिए सरोगा आश्रम गद्दी एवं लक्ष्मण झूला जाने का मार्ग। यहीं से मेरे को नीलकंठ महादेव के लिए वो टैक्सी मिलेगी। तो ये टैक्सी स्टैंड है, यहाँ से आपको टैक्सी मिलती है नीलकंठ महादेव के लिए। आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सीधा इस टैक्सी स्टैंड पर आएँ राम झूला क्रॉस करके। किराया मात्र 200 रुपये है अप एंड डाउन। जय बाबा नीलकंठ महादेव की। ये सामने से एंट्रेंस है बाबा नीलकंठ महादेव का और ये सामने मैं मंदिर की तरफ बढ़ रहा हूँ। जय बाबा नीलकंठ महादेव की।
जय भोले बाबा का प्रसाद। जय भोलेनाथ, जय नीलकंठ महादेव। और ये रास्ता जा रहा है सीधा बाबा की तरफ। बाबा की मूर्ति, गंगा जल का प्रसाद, जल, डमरू। और मेरे पीछे है नीलकंठ महादेव का मंदिर। समुद्र मंथन के दौरान जब बहुत सारी चीज़ें समुद्र के अंदर से निकली थी और बारी बारी से देवता और दानव दोनों उसको एक एक करके ले रहे थे, उसी दौरान हलाल नाम का एक विष समुद्र के अंदर से निकला। अब ना तो इसको दानव लेना चाहते थे, ना ही इसको देवता लेना चाहते थे। तो उस टाइम पे सृष्टि के विनाश को बचाने के लिए, क्योंकि ये विष इतना शक्तिशाली था कि पूरे लोगों को ख़त्म कर सकता था, तो भगवान शिव ने कहा कि मैं इस विष को पी लेता हूँ, और उन्होंने उस विष को पी लिया। उनके पीछे ही पार्वती माता खड़ी थी, तो उन्होंने जब इस विष को शिव जी को पीते हुए देखा तो उन्होंने उनकी गर्दन को पकड़ लिया, जिससे कि ये विष उनके थ्रोट के अंदर जाके अटक गया। इसी वजह से उनका जो कंठ है वो पूरा नीला पड़ गया, और इसी वजह से इस जगह का नाम नीलकंठ महादेव पड़ा है। और नीलकंठ महादेव का मतलब होता है नीला थ्रोट। और उस हलाल विष के कारण भगवान के शरीर के अंदर इतनी गर्मी उत्पन्न होगी, तो उस वजह से वो हताहत हो गए, और उन्होंने यहाँ पे बैठ के तपस्या करी। और यहीं पे एक बरगद का पेड़ है जिसके नीचे उन्होंने तपस्या की थी। तब से ही ये मंदिर की उत्पत्ति हुई है। इसका नाम है नीलकंठ महादेव। जय भोले। और यहाँ पे लोग कलावा बांध के अपने जीवन में अपनी मन्नतें पूरी होने की कामना करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। नीलकंठ महादेव की जय। नीलकंठ महादेव की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव। हर हर महादेव हर हर महादेव। बहुत बड़ा सा विशाल का एक बरगद का पेड़ है जिसके नीचे बैठ के भगवान नीलकंठ ने तपस्या करी थी, जब उनके गले के कंठ में विष अटक गया था। और अभी मात्र 1 सेकंड की देरी अगर होती तो ये पीछे वाला दरवाज़ा बंद हो चुका है, और ये दरवाज़ा अब खुलेगा 30 मिनट के बाद। 1 मिनट की जल्दी की वजह से मैं इस मंदिर के अंदर आ गया हूँ, और वो दरवाज़ा भोग के लिए बंद हो चुका है, और पीछे वाले श्रद्धालु मुझे देख रहे हैं एंड दे आर फीलिंग बिट बैड, पर मैं अंदर आ गया हूँ। सो मेरे दर्शन शुरू हो गए हैं। जय जय। तो अभी एक परिक्रमा मैं ले रहा हूँ। ये पूरा यहाँ से परिक्रमा लेनी है, परिक्रमा लेके मैं वहाँ पे पहुँचूँगा। जय नीलकंठ महादेव। जय बाबा भोले। जय बाबा नीलकंठ महादेव की। बड़े 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 जल फूल बढ़ते रहिए, पानी पानी चढ़ा बढ़ते रहो। जय भोले। सही लगा। जय भोले बाबा। और सामने देखिए भोले बाबा के त्रिशूल। बाबा के बहुत अमेजिंग दर्शन हो गए मेरे इस बार, और ये साल मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत रहा है, क्योंकि बाबा के दर्शन बार बार देखने का मौका मुझे मिल रहा है। और सामने ये समुद्र मंथन की जो पूरी प्रक्रिया थी उसका वर्णन बहुत ही अच्छा मूर्तियों के द्वारा किया गया है। और ये देखिए, ये है वो जल जिसके अंदर आपको स्नान करना होता है। बहुत ही पवित्र जल है। और ये मंदिर परिसर के प्रांगण में ये जल का बहाव भी आ रहा है। इस जल के बहाव में अगर आप स्नान करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको ब्लेस। और ये देखिए, वो पवित्र जल जिसके स्नान करने मात्र से ही आपको बहुत ज़्यादा सुख की अनुभूति होती है। और ये जल यहाँ से निकल रहा है, और आप
इसके एक बार आप, तो ये बहुत पवित्र जल है जिसके अंदर आपको स्नान मात्र से ही आपको बहुत सारी भगवान की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। बहुत ही पवित्र जल है। थैंक यू। जय बोले, जय नीलकंठ महादेव की। तो भोले बाबा की जटाओं से निकलती हुई इस नदी के पानी से मैंने स्नान भी कर लिया है। अब मैं पूरा पवित्र हो गया हूँ। जय भोले। और ये वो नहाने का स्थान है जहाँ पे आप नहा सकते हैं और अपने जीवन को और शरीर को पवित्र कर सकते हैं, सामने से भी और यहाँ से भी। श्री नीलकंठ महादेव जी श्रुति स्मृति पुराण के अनुसार देव दानव और समुद्र मंत्र के निकले 14 रत्नों में से एक कलाकुट विष का विस्फोटन भगवान शंकर द्वारा किया गया था तथा जिसकी ज्वालंता को शांत करने के लिए भगवान शंकर ने पंकजा और मधुमती नदी के संगम के समीप पंचमणि नामक वृक्ष के नीचे समुद्रस्थ होकर 60,000 वर्षों तक तप किया तथा कैलाश लौटने से पूर्व भगवान शिव द्वारा कंठ के रूप में जनकल्याण में शिवलिंग स्थापित किया गया। वर्तमान समय में भगवान में उपस्थित लिंग शिवजी द्वारा स्थापित किए गए स्वयं भूलिंग हैं। और गंगा मैया में स्नान करके सारे दुखों का निवारण हो गया है। हर की पौड़ी पे इस वक्त मैं स्नान कर रहा हूँ। नीलकंठ बाबा महादेव के दर्शन के बाद हम पहुँच गए हैं हर की पौड़ी और इस टाइम गंगा मैया का स्नान हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत, दिन के करीबन 4 बजे हुए हैं और जीवन का आनंद लेते हुए मेरे पीछे समुद्री दरियाई घोड़ा जय भोलेनाथ, जय भोले भंडारी। और समुद्री दरियाई घोड़ा इस पहली बार दुर्लभ प्रजाति का गंगा जी में देखने को मिला। दूर दूर से श्रद्धालु देख जय भोलेनाथ। समुद्री दरियाई घोड़ा इस बार हरिद्वार में 20 साल बाद आए देखें। 20 साल बाद कैमरा है। और कहते हैं हरिद्वार में आके सब दुनिया के जितने भी मनुष्य हैं वो अपने पापों का निवारण कर लेते हैं और गंगा में डुबकी लगाने से जीवन की सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और इस गंगा में डुबकी लगाता हुआ इस वक्त मैं जय गंगा मैया। जय बोले, जय भोले, जय शिव शंकर, जय गंगा मैया। जय गंगा मैया।